नमस्कार। कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ शिव महायंत्र। शिव महायंत्र से आप लिखकर एक नहीं 10 प्रकार के आप लाभ ले सकते हैं। आपको ये जंत्री जो दिखाई जा रही है, जैसे आप सावन का महीना आरंभ होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों बाद महादेव के, तो शिव और पार्वती दोनों का ही ये यंत्री दिया गया है। और सामने जो आपको ये यंत्री दिखाई जा रही है, अगर आप पैसे देने से बरकती नहीं है तो ये आप पांचों जंत्री को आप लिख सकते हैं। पांचों जंत्री आपके सामने दिया गया है। आप इस जंत्री से अपना बीमार व्यक्ति को और जो स्कूल की पढ़ाई करते हैं, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ाई कम कर पाता है, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं, तो इस पांचों जंत्री में से कोई एक जंत्री ले लें और लिख लें कोरे कागज़ पर किसी भी कलम से और गले में पहना दें। सभी प्रकार का काम करेगा। और ये जो जंत्री मेन है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, सावन मास के पहले दिन से इस तावीज़ को आप लिख लें। दोनों तभी तैयार करें। तावीज़ को तैयार करने के लिए लकड़ी की कलम और काली स्याही ले सकते हैं। अगर नहीं तो काले कलम और भोजपत्र आप ले लें। इस जंत्री को तैयार कर लें और पीछे यानी कि तावीज़ के बैक साइड आप अपने लक्ष्य का नाम लिख दें, आप क्या चाहते हैं। उसके बाद इस जंत्री को आप गले में पहन सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे महादेव की कृपा आप पर होने लग पड़ेगी। जो भी इच्छा आपने जारी रखा था, जो भी इच्छा आपने किया है, सावन मास के महीने ख़त्म होते होते ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगा। अगर आपका भक्ति अच्छा है, सच्चा मन है, तो सावन मास में आप महादेव की आराधना कीजिए, महादेव का उपासना कीजिए। महादेव आपको दर्शन भी दे सकते हैं। और जो भी आपके बिगड़े और रुके हुए काम हैं, इस सावन मास में ही आपका काम सभी कुछ बन जाएगा। तो ये यंत्री थी आपको हमने जो दिया है, ये दोनों यंत्री आपने लिखना है। शिव और पार्वती का यंत्री है ये सावन मास के। या तावीज़ सिर्फ जो सावन मास को लिखेगा वो ही काम कर सकता है। जान तो सोमवार के किसी भी दिन के सोमवार लिखें तब ये यंत्री काम करेगा। बाकी दिनों में और बाकी समय में इस तावीज़ को लिखते हो तो कामयाब नहीं है। ज़्यादा सावन मास में इस तावीज़ को लिखें, नहीं तो आप सोमवार को इस तावीज़ को लिख सकते हैं। अब जो हमने आपको 5 जंत्री बताई है, वो पांचों जंत्री में से आपने क्या करना है, बीमार व्यक्ति को जो लंबे समय से बीमार है उस तावीज़ को 2 तावीज़ लिखें। एक तावीज़ गले में पहना दे, एक तावीज़ पानी में घोलकर पिलाएं कंटिन्यू, तो बीमार व्यक्ति उनकी बीमारी में राहत हो जाएगी। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या उनके पति उन पर बात नहीं करता, उनसे विरोध करता है, तो एक तावीज़ अपने पहनकर 2 तावीज़ बनाए। एक तावीज़ अपने गले में पहने और एक तावीज़ अपने पति का नाम लेकर पैर पे टांग दें, तो आपका पति आपसे लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपके कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता
आपका कमाया हुआ, तो एक ताबीज़ को लिखकर गले में पहने और दूसरा ताबीज़ लिखकर आप किसी अनार के पेड़ पे या आम के पेड़ पर या बबूल के पेड़ पर इस ताबीज़ को टांग दें। कुछ ही दिनों में आपका दिया हुआ पैसा वो व्यक्ति खुद आपके घर में लौटाने चले आ जाएगा। ये पांचों जंतरी का आपने विधि विधान आपने समझा है। तो ताबीज़ बहुत ही सरल रूप से हमने आपके सामने रखा है। इसमें ना कोई सिद्ध करने की ज़रूरत है, ना कोई विधि विधान करने की ज़रूरत है। नॉर्मल इंसान भी इस ताबीज़ को लिख सकता है अपने घर बैठकर। तो इस ताबीज़ से आप काम लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल मलंग इलाज साधना में सभी प्रकार के तंत्र क्रिया और मंत्र क्रिया लगातार यूट्यूब में दे रहे हैं। तो आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माता रानी की।